क्या हमें ये अन्याय सहते रहना पड़ेगा? आखिर कब तक हमारे साथ कब न्याय होगा? कि जब हमारे प्राण उड़ जाएंगे पकड़ू तब। हमारा भी घर परिवार है, हमारा भी इंसान है, हम भी जीना चाहते हैं। और जब हमने इतने साल सेवा दी है दिल्ली नगर निगम को, तो क्या हमारा हक, जो हमारे अधिकार है, वो हमें नहीं मिलने चाहिए? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम किंकर। हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी आलोक दास के साथ। देखिए, जीवन में कभी कभी बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इन मुश्किलों से पार पा करके ही कोई आगे बढ़ सकता है या फिर इस जीवन को जी सकता है। लेकिन कई बार गंभीर बीमारियां इंसान को इतना तोड़ देती हैं कि वह एक तरह से हार जाता है। लेकिन ऐसे वक्त में दिल्ली तक उसका सहारा बनता है और साफ तौर पर उसकी आवाज़ को उठाने का काम करता है। कल्पना जिंदल एक ऐसी महिला, पेशे से अध्यापिका, अच्छी खासी नौकरी एमसीडी में उनकी चल रही थी। लेकिन 2021 का साल उनके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हुआ। ख़तरनाक इसलिए क्योंकि उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, एक गंभीर बीमारी। और लखनऊ की रहने वाली, यहाँ दिल्ली में सिविल लाइन जोन के अंतर्गत वो काम कर रही थी। और अमूमन जब भी कैंसर डिटेक्ट हुआ उसके बाद से तो उनका जीवन ही बदल गया। धीरे धीरे करके जो है उनकी दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ने लगीं। और जब ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा पार होने लगीं और नौकरी नहीं जो है संभल रही थी, तब उन्होंने 31 अगस्त 2023 को वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिया और तमाम कागजी कार्रवाई किया। आज वह भावुक होकर रो रो करके अपील कर रही हैं कि उनके इस लड़ाई में उनका साथ दीजिए, क्योंकि लखनऊ से अपने कैंसर की वजह से या बीमारी की वजह से वह बार बार फॉलोअप के लिए नहीं आ सकती दिल्ली। तो किस बात का फॉलोअप? दरअसल वो अध्यापिका थी, टीचर थी एमसीडी में, निगम प्रतिभा विद्यालय जहांगीरपुरी में। और उसके बाद से जब वो यहाँ से वॉलंटरी रिटायरमेंट उन्होंने अगस्त में लिया तो उनका पेंशन तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। और दूसरा, जीपीएफ का पैसा ही सिर्फ मिला, यानी वो पैसा जो कि नौकरी करने के दौरान हर बार महीने महीने कटता है। तो उनकी ये अपील है कि कम से कम गंभीर बीमारी को देखते हुए उनकी पेंशन शुरू की जाए और साथ ही साथ उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, उसके लिए बाकायदा उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है, एमसीडी के कमिश्नर से भी बात करी है। और ये जब सारी चीज़ें हुई तो उन्होंने खुद अपने वीडियो को ट्वीट किया। और जब ये वीडियो आया सोशल मीडिया में तो उसे दिल्ली बीजेपी के मीडिया हेड प्रवीण शंकर कपूर ने भी ट्वीट किया, जिसमें कल्पना जिंदल की गुहार की गई है उनकी पेंशन और दूसरी तमाम बोनसेस को लेकर के। और उन्होंने भी अपील की एमसीडी से भी और मेयर से भी और साथ ही साथ पूरे महकमे से, ताकि जल्द से जल्द पैसा रिलीज़ किया जाए। अभी जब हम और आप बात कर रहे हैं तब दिल्ली सरकार का राम राज्य का बजट जो है पास हो चुका है। अब ज़रा सैलरी पर आते हैं। कल्पना जिंदल का एक अकेला मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सैलरी वक्त पर नहीं मिल पा रही है, और अगर मिल रही है तो 1-2 महीने का बैकलॉग है, यानी कि अभी तक उनको जनवरी फरवरी की सैलरी नहीं मिल पाई है। और आपने देखा था कि पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से दिल्ली नगर निगम को भंग करने की बात दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दी कि अगर आप ये समझ रहे हो कि आप जो है पैसे देकर एहसान कर रहे हो तो गलत है। यह उनका संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक बकाया है, आपको देना चाहिए। और अगर आप बीइंग संस्था नहीं कर पा रहे हो तो आप क्यों नहीं इसको भंग कर दिया जाए और भंग करने की सिफारिश केंद्र सरकार से की जाए। तो बहरहाल बजट की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जैसे ही बजट आया तो 8,423 करोड़ रुपया दिल्ली नगर निगम को उस बजट में से दिया गया। ये देखना था कि नेता विपक्ष राजा इकबाल सिंह ने साफ तौर पर आरोप लगा दिया और ये कहा कि ये जो बजट की राशि है इसमें कुछ नया नहीं है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी कुछ इतनी ही राशि मिली थी। लेकिन कल्पना जिंदल जैसा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी तक सैलरी या पेंशन नहीं मिल पा रही है, 2-2 महीने का बैकलॉग है, तो उसे ख़त्म करने के लिए कम से कम एमसीडी को 10,000 करोड़ रुपया देना चाहिए था। और साथ ही साथ ये बैकलॉग ख़त्म हो जाता, सब कुछ ठीक से चलता, टीचर्स को सैलरी मिल पाती और बोनस मिल पाता। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से उन्होंने आरोप लगाया कि इस बजट में कुछ नया नहीं है। और उन्होंने तो ये भी कहा कि दरअसल यह एक तरह से डबल इंजन सरकार के बेपटरी होने जैसा है,
यानी कि दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी का शासन है, दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी का शासन है। और इससे पहले आपको याद होगा कि 2015 तक 2015 मतलब तकरीबन 15 सालों तक बीजेपी का शासन रहा एमसीडी में। तो ये वो चीज़ें हैं जो बताती हैं कि किस तरह से जो है बजट को लेकर भी कुछ खास नहीं हुआ, और ऐसा आरोप जो है लगाया नेता विपक्ष ने। और साथ ही साथ उन्होंने तो ये भी कहा कि चुनाव के वक्त जो 850 करोड़ रुपए की अलग पैसे देने थे लैंडफिल साइट को ख़त्म करने के लिए, वो सब कुछ उन्होंने यानी दिल्ली सरकार ने नहीं दिया। ये आरोप है नेता विपक्ष के, और साफ तौर पर अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। लेकिन ख़ास बात यही है कि अभी भी ओखला लैंडफिल साइट जो है ख़त्म करने की उसकी डेडलाइन दिसंबर 2024 है। क्या वो ख़त्म हो पाएगी? और ओखला लैंडफिल साइट, गाज़ीपुर लैंडफिल साइट, तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग जो लोकसभा क्षेत्र हैं उन लोकसभा क्षेत्रों में क्या कुछ स्थिति आई है, या क्या कुछ शिकायतें या दिक्कतें वहाँ के लोग फेस कर रहे हैं। तो मेरे सहयोगी आलोक दास और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए दिल्ली तक पर एमसीडी की राम कहानी। धन्यवाद।